very good afternoon, everybody. I hope I am audible and visible to everyone out here. सर, आपने क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? हम तो भूल गए। हमने एक बहुत प्यारा सा विषय स्टार्ट किया था, सब्जेक्ट, जिसका नाम था कि है और हमेशा रहेगा, बिजनेस लॉज। सर, व्हाट इज बिजनेस लॉ? सर, लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या है? enforced by authority to protect or regulate whom? People की conduct of whom? बिजनेस पर्सन। बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो बिजनेस पर्सन टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। करेक्ट, यही पढ़ा था अपन ने, है ना? फिर हमने एक चालू किया था चैप्टर, उसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पक्का? ये कब आया था? 1 अक्टूबर 1932। पक्का? सर, ये कहां पे एप्लीकेबल है? इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, एंटायर इंडिया, इंक्लूडिंग कि एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? ओके, वेयर? जम्मू एंड कश्मीर। कहानी अपन ने देखी थी पूरी, हिस्ट्री वाली। नाइस। फिर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 की। ये क्या बात करता है? डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन। सर, व्हाट इज पार्टनरशिप? सर, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who agreed to share profits of business carried on by or any one of them acting for all। ये पढ़ा था। फिर मैं गया था फीचर्स पे। करेक्ट है सर? व्हाट इज द फीचर इज द, तो सर, फीचर में जाने से पहले मैंने आपको पार्टनर, फर्म और बिजनेस के नेम के बारे में कुछ बताया था कि सर, पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं, याद है? persons who are doing business together individually are called partners, collectively firm। और जिस नाम पे बिजनेस चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? नेम ऑफ द फर्म। करेक्ट है? पार्टनरशिप फर्म क्या है, नेचुरल या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल पर्सन। करेक्ट है? याद है हर्षित, आयुष और सार्थ वाला एग्जांपल या कुछ ऐसा दिया था, है ना? चलो, फीचर्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। हाउ मच? 5। हाउ मेनी? 5। 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फोन, भाई फोन। ये तो ऐसा है, फोन लाते ही नहीं जैसे, इतना शरीफ, वो भी लड़का, पता ही नहीं। सब बढ़िया? तो क्या हो गया? क्या हो गया? टेंशन है क्या? थक गया? अभी तो आया है। क्या कर रहा था इससे पहले? ए, उस पे नहीं चढ़ जाना। ट्रैफिक में था तो अपन ऐसे टेढ़े ही रहते हैं, सीधे तो हो जा। क्या नाम है? रमीज। कहाँ से आते हो बेटा? हाँ, इधर आ घर से, इधर आ घर से। जा बैठ। अब उसको बुलाता हूँ, आ इधर। अभी रमीज भाई घर से आते हैं, ये किसको पता है? भाई को। अब भाई आके फीचर्स गिनाएगा। आजा। हाँ, तू ही बीच में आजा। हाँ, तू ही बोला ना, तो फिर चारों बाहर जाओगे। चलो, पांचों। या तो पांचों बाहर जाओगे, या तो पांचों में से इंडिकेट कर दो किसने बोला, पता तो देखो है। जल्दी चले जाओ, पांचों। ठीक है, पांचों बाहर जाओ। पांचों अब कल से तभी बैठना जब पेरेंट्स को लेके आओगे। चलो, घर से, वो भी। जल्दी बाहर आ जाओ। मैं 5 तक गिन रहा हूं, या तो पांचों बाहर जाओगे या पांचों के पेरेंट्स आएंगे। 1 2। आप दोनों थे घर से?
आओ बेटा। आजा आजा, इधर इधर खड़। हाँ उधर देखना है। कल क्या पढ़ाई करी? हाँ, जनरल एंट्री करी थी किस चीज की? बैंक अकाउंट की, बैंक ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। अच्छा, तो जनरल एंट्री आती है? ठीक है, तो मैं ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ आपको, वहीं पे सबके सामने बोर्ड पे लिखना है, घर से नहीं, यहीं से, है ना? आप क्या करोगे बताओ? हाँ, नहीं अकाउंट्स को छोड़ के, अब अकाउंट्स तो वो कर रहा है। अकाउंटिंग रेशियो नहीं, वो ठीक है, अकाउंट्स तो वो बताएगा। अब तुम कुछ और बताओ, तुमने क्या और क्या पढ़ा अकाउंट्स के अलावा? हाँ, कुछ भी नहीं पढ़ा? इसके पहले लास्ट टाइम कोई दूसरा सब्जेक्ट कब पढ़ा था? उसके पहले तो पढ़ा होगा। पढ़ा ही नहीं कुछ भी? दे- तो 11th का भी तो वो पार्ट लग रहा था ना जो सीए फाउंडेशन में है, वो भी सिलेबस का ही पार्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 11th का है और मैं 12th में हूँ, मेरे को क्या जरूरत, आप बहुत बड़ी मिस्टेक पे हो। फाउंडेशन का सिलेबस है वो, है ना? कोई भी एक टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, ठीक है, तो क्वेश्चन दू कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तू यहाँ पे बैठ, चल इधर आ। और गलत हुआ तो 11 बार लिख के लाना है। 11 सही है ना? लड़के लिख लेते हैं ज्यादा, नहीं लिख पाते। चल तो 15, 16, 21। ठीक, कौन थे? ठीक है ठीक है, भाई ने बोला बुरा नहीं लगना चाहिए उसको भी, उसने भी फीस दी है। 21। चलो मैं जनरल एंट्री दे रहा हूँ, आजा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नहीं नहीं, या तो तू एंट्री करेगा या तो उससे सॉरी बोलेगा। कहाँ गया वो? कौन था वो? रमीज कहाँ है? रमीज कहाँ है? हाँ, तो तू क्या, उसको क्यों ऐसे कर रहा है? नहीं नहीं, ये बोलो ना घर से आए, है ना? रमीज के बारे में बहुत पता रहता है, लड़कों के बारे में क्यों पता करना है? और तुम्हें नहीं लगता लोग गलत समझेंगे तुम्हें? नहीं समझते? ज्यादा लड़कों के बारे में मत गलत समझना, घर वाले लड़कों का ही रिश्ता ढूंढेंगे फिर। अच्छा लगेगा तुम्हारे लिए कोई दूल्हा आ रहा है फिर। आ जाओ, एंट्री करो, आ जाओ। ना 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 ना। जनरल पढ़ाया है ना सर ने? ओके, रेक्टिफिकेशन के पहले जनरल, ये रहा। और तुम्हारा एलआर का क्वेश्चन भी मैं निकालता हूँ अच्छा वाला। सर ऐसे मत करो यार, इसकी 12 बजाऊं, ऐसे ही होगा अब तो। चलो, जनवरी 1, सोमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। ये कर लोगे? कैश, कैश टू कैपिटल ऐसा होता कुछ है ना? तो ये तो तुम्हें करनी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो बैंक वाली आती है सिर्फ। नहीं, वो भी आती है, सारी आती है। चलो कोई भी 5 कर दो, चलो कोई भी 5 एंट्री साइड में लिखो, लो पेन, आ जाओ। ये क्या लिख रहा है? ये कौन सा गुलदस्ता है? ये क्या है ये है क्या? लेकिन ये लिखा क्या है? ये इसको प्रोनाउंस, अच्छा ये बैंक है ओ। हाँ हाँ, आगे। हाँ हाँ, वो समझ जाऊंगा, अमाउंट समझ जाऊंगा, 10,000 लिखना चाह रहे हो ना? क्या ये? क्यों? कहाँ कर डिपॉजिट? अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक? अच्छा, हाँ हाँ, करो करो करो। बड़ा मजा आ रहा है भाई।
बैंक टू कैपिटल होती है एंट्री अगर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है बैंक में, समझे? कैश कुछ हो ही नहीं रहा है, कैश सो रहा था अभी। अभी रेज मत कर देना, मार दूंगा। क्यों रे? कैपिटल कब खुलता है अकाउंट? हाँ, ओनर ने पैसा लगाया, करेक्ट है। तो मुझे एक बात बता, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, इसमें ओनर पैसा कहाँ लगा रहा है? ओनर कहाँ है? स्टार्ट कहाँ हो रहा है बिजनेस? नाखून नहीं खाने बेटा, घर से खाना खाना खा के आया करो, ऐसा थोड़ी होता है। करो करो करो। ये एंट्री सही है ना? अच्छा, लिखो इसका नाम। कल ये 21 बार यही एंट्री लिख के लाएगा। करेक्ट एंट्री क्या है, कौन बताएगा? कोई भी बता दे वहीं से। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ा और कम क्या हो गई? कैश। तो टू कैश, करेक्ट। तो बैंक टू कैश। कैपिटल कहां से आ गया तुम्हें पता है? दिमाग से भरोसा उठ जाएगा मेरा भी। मैंने पूरी अकाउंट्स गलत पढ़ी है या तो, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। वो भैया को अभी गलत अकाउंट्स पढ़ा दी मैंने, बेचारे परेशान है वो। बोले सर ने हमें कैश पढ़ाया था हमारे टाइम पे। सो रूड। नाम दीदी को डिपॉजिट कराओ अपना, जाओ। आओ। 21 में मजा नहीं आएगा यार, एलआर में। एलआर में 40, 21 बार लिख के लाना है एंट्री। 21 बार नहीं आएगा। और कल अगर हाँ, मजाक थोड़ी चल रहा है। चल बैठ जा, पापा को भी बताऊंगा ना। पापा को भी पूछना चाहिए। तू एंट्री करेगा एलआर में जाएगा? एंट्री कर लेगा? उधर देख के बोल। एंट्री करेगा कि नहीं? अरे बोलना। क्या? क्या? काय की एंट्री? जर्नल एंट्री? कहाँ एंट्री कर लोगे भाई? कौन सी एंट्री करोगे? चलो, कोई सी भी। तो फिर मैं अपने हिसाब से दूं ऐसा? तुमने तो बोला कोई सी भी। देखो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं कहीं कुछ बोला? सबसे अच्छा बच्चा हूं ना कि नहीं? तू भी 12? हाँ। नहीं नहीं, फिर भी आ जा। ये भी एंट्री करेगी अभी, अरे। कोई नहीं, रेडी रहे, तेरे को भी मैं एंट्री दे रहा हूँ। जल्दी बता कौन सी। अरे आज ही बताना है। ये वाली कौन सी? 12 जनवरी को क्या हुआ है? गुड्स सोल्ड करेंगे। ओके, लो करो चलो। फिर इसके बाद मैं एक एंट्री पूछूंगा। अच्छा, 12 जनवरी वाली एंट्री कर रहे हैं भाई साहब। देखना, ओए, पैर सही कर। ला मेरे कप तो थे। गुड्स सोल्ड इन कैश। ये आप कर दो। इजी है ना एंट्री यार, क्या गलत है इसमें? मुझे बता, पहली एंट्री तो मैं नहीं बनेगी? मयंक सर को फोन करूंगा मैं अभी। दूसरी भी बन जानी सारी बन जानी चाहिए बे। अभी दीदी एंट्री करेंगी, ये भी करेगी अभी, ये मेहंदी वाली। आज ही करनी है। हाथ क्या हो रहे हैं? चल मैं लिख, वाइब्रेट हो रहे हैं इधर। मैं लिख रहा हूँ, चल बोल क्या लिखना है। करेक्ट, यही वो भाई साहब बोल रहे हैं। 12 जनवरी की करेक्ट है एंट्री कि नहीं है? गुड्स सोल्ड इन कैश ₹1000, ये एंट्री करी इन्होंने। बताओ।
क्या करेक्ट एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। हाँ, क्यों? तू 205 में आ जा। हम्म, ठीक है, जाओ बैठो। गुड। सुनो ना, बाकी लोग ऐसे, अब ऐसे में टेस्ट कर लेता हूँ मेरी क्लास में बोलने की, ये प्यार है मेरा आप लोगों के प्रति, है ना? आप बोलोगे? सर आप तो मन भी इच्छा ही मर गई हमारी। कितना प्यारा, मैं क्या कुछ बोला क्या बच्चों को? मात्र 21 बार अगले को लिखनी है एंट्री, वो भी लड़कों का पता रख रहा है। चलो, हाउ मेनी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर देयर? कितने? 5। नंबर 1, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद अपन ने एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था देयर मस्ट बी एटलीस्ट मैक्सिमम, नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन कितने मैक्सिमम। अगर 50 से ज्यादा गए तो इलीगल एसोसिएशन। पर्सन कैन बी artificial or natural. Two companies can form together a partnership firm. Yes. Two partnership firm can form a partnership firm. No. But common partners can start a partnership firm. Yes. Correct है? अच्छा, जितने भी पर्सन है पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, दे हैज टू बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट होने के लिए कौन कौन होता है कॉम्पिटेंट? बोले सर सब कॉम्पिटेंट हैं, 3 लोगों को छोड़ के। पहला, माइनर। माइनर कौन है? जो 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किया, मतलब बिलो 18 इयर्स है, वो माइनर है। आप सब कौन हो? कोई 18 इयर्स का है क्या यहाँ पे? मतलब आप लोगों में से आप 18 के हो तो आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, बट बाकी लोग क्या हो गए? माइनर्स, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। नाउ उसके बाद दूसरा क्या था? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड में अपन ने एग्जाम्पल लिखे थे, याद आ रहा है? सर एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल था, याद है? इडियट, लूनेटिक, ड्रंकयार्ड, है ना? मेंटल डीके, सीरियसली इल, हिप्नोटाइज्ड पर्सन। बेटा बहुत लेट आए आप, ट्रैफिक तो खुद गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, तो हिप्नोटाइज्ड पर्सन, किसी ने आपको हिप्नोटाइज किया तो आप उसके कहे में जो भी काम वो बोलेगा कर दोगे। करेक्ट। आप अपने होश आवाज खो चुके हो, आप पागल हो गए, आपका इलाज चल रहा है, तो भी आप क्या हो गए? अनसाउंड माइंड के। आप लिटिल लिटिल ले लेते हो, समझ रहे हो? लिटिल लिटिल, शाम में हाँ बोल रहे हो, मत किया करो, अच्छी बात थोड़ी होती है। बोल रहे हाँ सर मजा आता है, ऐसे नहीं कर। क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? शशांक? कहाँ से हो बेटा? वाह यार, कानपुर में कहाँ से? कानपुर बहुत बड़ा है, आपको पता है इंदौर से बड़ा है वो कानपुर। डू यू नो दैट गाइस? डोंट नो? जेन्युइनली कानपुर इज वेरी बिग सिटी, इट इज बिगर देन इंदौर, वेरी ऑनेस्ट। मेरी स्कूलिंग वहीं से है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर, JDSBM, हम थोड़ा सा फ्लेक्सिंग में बोलते थे JDSBM। बोले ओके बहुत अच्छा स्कूल। बोले पूरा नाम बता, जुगल देवी। बेटा क्या सिलेबस खत्म हो गया बेटा? यहाँ भी आ रहा था? कहाँ? ये बिल्डिंग के अंदर कैसे आएगा बेटा? अच्छा, यहाँ आगे आके बैठ जाओ। हाँ, कानपुर में कहाँ से, मतलब मोहल्ला? अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ 10 तक कहाँ पढ़े? अच्छा अच्छा, ओके, गुड यार। कानपुर यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो? मामा मामा भैया क्या कर रहे हैं? कितने इंदौर के बाहर के हैं बच्चों? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कहाँ से हो आप? कन्नौज? अच्छा मेरे को लगा अपना कन्नौज हो ना, GSIT वो सॉरी HTI के आगे वाला।
चल कोई नहीं, बैठो बैठो। हाँ, आप कहाँ से हो? नहीं, क्वेश्चन बहुत क्लियर है, कहाँ से हो? राजस्थान? राजस्थान बहुत बड़ा है बेटा। कोटा, कोटा। गॉट इट, कोटा फैक्ट्री, है ना? ओके। एलन। हाँ। होशंगाबाद। है? चौमेला? ये कहाँ, कौन कहाँ मिला किसको? ये जगह का नाम है क्या? मैं कह रहा हूँ चौमेला। मैं मतलब कोई मिला, किसको मिला भाई? और आप? अरे अब नहीं, हाँ। मिल चुके हैं अपन, हाँ। हैं? हैं? अच्छा, नेशनल, ओके। नीमच। यस, कम इन। क्या हुआ? मेरी तो चल रही है क्लास, तुम बताओ। इंटर की खत्म हो गई? अरे वहां बैठ जाए यार कोपचे में। ये तो 11वीं वाले, इनकी रैगिंग ले रहा हूँ मैं। हाँ, ये अभी से सीए करने आ गए, 11th 12th सीए फाउंडेशन, इनको लॉ पढ़ाना है मुझे पूरा। और ये मेरे हत्थे चढ़े हैं, वो भी 2.5 साल। इनसे पूछ लो, मैं बताओ जल्दी सिलेबस खत्म करता हूँ कि नहीं? जो सिलेबस 6 महीने लोग पढ़ा रहे हैं, 1.5 महीने में खत्म कर रहा हूँ मैं। और तुम लोगों को मेरे को कितना पढ़ाना है? ये अभी 11th में है। 11th बोर्ड, 11th देंगे, फिर अगले साल बोर्ड देंगे। उसके बाद जो मई अटेम्प्ट आएगा ना, 2027 में, तब फाउंडेशन है इनका। अभी पार्टनरशिप सीख रहे हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन। हाँ। है? हरदा, ओके। मिल कोटा। रिवर फ्रंट अच्छा बना दिया उनने अभी, देखा मैंने। गर्मियों में मत जाना, वहां पे धूप तेज पड़ती है। हाँ मतलब, जैसे तो आप लोग कहाँ हॉस्टल में रहते हो या फैमिली मेंबर? हॉस्टल्स में रहते हो? तो खाने का कैसे, मतलब वहाँ टिफिन नहीं जमता होगा ना, मतलब? क्योंकि देखो मैं खुद मतलब इंदौर का नहीं हूँ, तो मुझे पता है ना, खाना नहीं जमता। घर का जो खाना होता है वो तो घर का ही होता है, करेक्ट है। घर के, अब जो लोग घर में रह रहे हैं उन्हें केयर नहीं होती, हमसे पूछो कितनी केयर है। हमें फिर वो बैंगन भी अच्छा लगने लगता है घर का। आप मानोगे नहीं, मैं कड़ी चावल खा सकता हूँ घर के। कड़ी घर पे जनरली बनती नहीं खाते बच्चे जब तक घर पे रहते हैं। बाहर आने के बाद टिंडे भी खा लेंगे। हाँ, जेन्युइन, मजाक नहीं। एक तो ये कौन सी स्टाइल है कि मैं कम इन सर आगे आके ही। तुम कहाँ से हो? कहाँ से हो? श्रीनगर से हो? श्रीनगर आनंद बाजार में पड़ रहा है? मैं कश्मीर में नहीं पढ़ रहा था श्रीनगर। अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया। बैठ बेटा। मेरे को लगा वहां से आ रहा है, वो कानपुर से आ रहा है, श्रीनगर भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। बोलता नहीं, इंदौर में ही है कहीं। इंदौर में श्रीनगर है? लेह लद्दाख कहाँ है फिर? और तू पहले इधर इधर, इधर इधर बैठ, फर्स्ट बेंच बैठ, लड़कियों के बीच में बैठ, चल। ये पनिशमेंट नहीं होती, आजा। अभी 11th में ही है तू, आजा। अरे जल्दी आ, या तो बाहर जाएगा या यहाँ आएगा। हाँ जा, कल पेरेंट्स को लेके आना। आ गया ना लाइन पे? यहाँ बैठना है। साउंड माइंड का होगा तो चुपचाप यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। अब खाना वाना का क्या करते हो तुम लोग? अभी मम्मी यही है, हाँ, तो फिर तो ठीक है, हाँ। मैस नहीं बेटा, टिफिन लगाया होगा, मैस नहीं लगा सकते आप। हाँ, ये थाली बोलते हैं उसको, मैस नहीं लगाते। तो टिफिन क्यों खा रही थी, खाना खाती। आंटी आती है घर पे, चलो ठीक है, हाँ। क्या घर से आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ खाना कहाँ से, वहीं से? ये कौन सी अनडिस्क्लोज जगह है? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से खाना आ रहा है, बोले वहीं से। अब आप समझ लो कहाँ से आ रहा है। कोई तो दे के जा रहा है। हाँ भाई, खुद ही बना लेते हो? तो ये दोनों मिलके कौन बर्तन कौन धोता है? तो एक बनाता होगा, दूसरा बर्तन धोता होगा, करेक्ट है। तो बना कौन रहा है बे?
अच्छा भैया, अच्छा वो बड़े होंगे एज में। हाँ तभी वो बना रहे हैं। वो बर्तन तुम धो रहे हो, इससे समझ में आ गया था बड़े हैं वो। हाँ। हॉस्टल थोड़ी खाते हैं खाने में। ये सब गलत नहीं लगेगा कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, चलेगा, बट इंसान कहाँ जा रहे हो? इंसान ठीक है, बिल्डिंग कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल में मेस लगी हुई है। बता दिया उसने, तुम अपना बताओ, आधार कार्ड थोड़ी दिखाना है। हाँ। आप खुद बनाते हो क्या आप? कितना आता है भाई घर से? रेस्टोरेंट डेली नहीं खा सकते आई गेस। फिर भी तो पापा घर से भेजते हैं। आप क्या वो इकलौते हो क्या? मतलब लड़का इकलौ, अरे एक हाथ में चांदी की चम्मच, दूसरे में सोने की चम्मच, वो गले में सोने की चेन। सही है भाई। क्योंकि आप देखो, एक तो छोटे भाई हो, मतलब देखो घर में ना जो छोटे होते हैं ना उनको थोड़ी इज्जत ज्यादा मिल जाती है, लाड़ प्यार में रहते हैं, मेरे को कभी नहीं मिली। मैं बड़ा हूँ सबसे। ठीक है। दूसरा, इकलौते हो, मेल, मेल। अरे ऐसे होता है, तुम्हें नहीं लग रहा है? जिसे मिलता है उसे थोड़ी कदर होती है। तो फिर तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप खुद बैठते हो बिजनेस, अच्छा आप बिजनेस मैनेज करते हो, करेक्ट, बहुत बढ़िया यार। काय का बिजनेस है आपका? बैठ जाओ बाकी लोग। इंदौर में ही? तो तुम कोटा जाके पैसे लेके आ जाते हो? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे। सुनेंगे हम, इसकी बात नहीं है ना। हाँ भाई। पागल है क्या? छिछोरा कहीं का। कुछ लोग घटिया होते हैं, उसके बाद ही आता है घटिया। एक होता है घटिया, एक होता है गंदे, फिर आता है घटिया, फिर साथ। डाउन टू अर्थ नहीं बोलते, चीप बोलते हैं उसको। और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, कमेंट, इसको समझाना स्पेलिंग में। लिख के दिखाओ उसको स्पेलिंग। ये कल नॉलेज की स्पेलिंग पता है एन से चालू कर रहा था। ये बेचारा परेशान है। कल इसको एक लड़की ने इंस्टा पे हाय बोला, इसने रिचार्ज किया उसका, उसके बाद से फोन बिजी है। पापा को बोला, ये पता क्या बोलता, बोले पापा 1100 रुपए की किताब है। इनने अगली को रिचार्ज कर दिया 1100-1200 का जो भी था, उसके बाद से फोन बिजी है। हाँ। फिर तो बिजनेस का रुक जाओ अभी। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक तो आप खुद मैनेज करते हो यहाँ से? अच्छा, बढ़िया है। मतलब ये अच्छी चीज़ है, अगर आप बिजनेस इनिशियली कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपको आगे बेनिफिट देगा ये चीज़। तू चुप रहे यार, कैन वी इग्नोर दिस पर्सन वट एवर ही इज। वेरी गुड यार, मतलब आई एम अप्रिशिएटिंग यू एज यू आर डूइंग मैनेजिंग योर बिजनेस ऑल्सो अलॉन्ग विद योर स्टडीज। एंड ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली वीक हो या साउंड हो, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो, तो इससे ना कहीं आपको सीखने को ही मिलेगा आगे। गुड यार। बैठो। गुड। हाँ भाई, जो लोग इंदौर के हैं, इंदौर वाले कहाँ से हो, कहाँ से हो? जूनी इंदौर, ये कहाँ पड़ता है? अच्छा आप इंदौर में नए हो। तुम कहाँ से हो? कालानी नगर? कहाँ बताया? श्रीनगर, अच्छा हाँ ये तो कहता है श्रीनगर से हूँ। इंदौर में एक श्रीनगर है, बताओ, मेरे को भी आज पता चला है। हाँ भाई। बद्रीनाथ? बद्रीनाथ तो वहां है। यहाँ, हाँ उत्तर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा, और आप? अरे ये हो गया ना ये। मूसा खेड़ी, हाँ मूसा। हाँ मूसा खेड़ी वहां पड़ता है ना। क्या मूसा खेड़ी छोटी सी जगह थोड़ी है, बड़ी सी, बहुत बड़ा चौराहा है वो, ट्रैफिक जैम लग जाता है, अलग पुल बन रहा है वहां पे शायद, पीछे की साइड वो। उस चक्कर में सब सर्किट रोड, वो साइड जो रोड रहती है ना, उस पे चल जाते हैं। हाँ बेटा। मऊ, वो इंदौर की कॉलोनी ही है। हाँ। स्कीम 78, आईसीआई भवन, प्रेस्टीज, दहब। मजेदार जगह है भाई। लड़कों जाना कभी संडे वनडे को, अकेले जाना, दोस्तों के साथ, लड़कियों को मत ले जाना। हाँ। और कौन इंदौर का है? हाँ भाई। पीछे ही। हाँ।
चौराहे पे ही रह रहे हो? कितना अजीब लग रहा है ना, रोबोट स्क्वायर पे बीच में ही रह रहा है ये। हाँ बोल बोल बोल। वहां पे कहाँ पे रोबोट स्क्वायर से एक जाता है C21? ओके गॉट इट, वो सही। रोबोट स्क्वायर से अंदर ऐसे घुस गए तो बर्फानी धाम लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, और उधर से आओ तो राइट हैंड साइड पे पड़ता है। करेक्ट, गॉट इट। पानी की टंकी वहीं पड़ती है एक बड़ी सी। इंदौर ऐसे घूमा हूं मैं, ऐसे ऐसी कोई जगह नहीं है इंदौर में जहाँ घूमी ना हो मैंने। यही तो किया है पूरे टाइम, अकेले। ये इंटर वाले बहुत तेज चलते हैं। एक बार मैंने बोला आज मैं बढ़िया मस्त 2 दिन 2 घंटे नहा के आया हूँ बढ़िया। 2 घंटे। वो पूछ क्या रहा किसके साथ? हम लाइक, एक वही तो एक अच्छी चीज है जो आप अकेले कर रहे हो। क्यों भाई? वो भी बोल रहे हो किसके साथ, उसमें भी सब हेल्प चाहिए, मतलब आप कितने गए गुजरे हो, आप खुद ही नहीं नहा पा रहे हो। चीप ना, डिस्गस्टिंग। चलो, तो माइनर कौन है? आप सब इसको छोड़ के नाखून नहीं खाने बेटा, खाना खा के आया करो। नाखून खा रहा है। मैं यार बहुत छोटी जगह से हूँ, आई एम नॉट फ्रॉम हेयर। मैं जैसे मैंने स्कूलिंग बताई ना मेरी कानपुर की है। मैंने 11th 12th कानपुर में पढ़ा है, ठीक है। और उसके पहले मेरे होम टाउन तक मैंने 10th पढ़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर मैं इंदौर आ गया था। तो इंदौर में आया, मैंने कहा सीए करना है। क्यों करना है नहीं पता था, सीए करना है। तो 2 कोचिंग होती थी तब, एक उस जमाने में। तो हर गली मोहल्ले में कोचिंग खुल गई है। यही थी। एक सन होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाते हैं। मतलब क्या वो माइनर हैं? नहीं। क्या वो अनसाउंड माइंड है? नहीं। स्टिल लॉ क्या बोलता है? दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ पहला नाम। एलाइन एनेमी, फॉरेन डिप्लोमेट, इंसॉल्वेंट, पर्दा नशी वुमेन, याद आ रहा है, कन्विक्टेड पर्सन। ये एग्जांपल्स थे। कहां गया ये? याद आ रहा है? यहीं तक लिखा था। अब हम आगे की बात करते हैं दूसरे फीचर की। सर किसकी? एग्रीमेंट की। सर एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स में कि नहीं होना चाहिए? बताओ, सोच के बताओ। सर 2 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, अपने एग्जांपल में कौन था? HD एंड बडी। बड़ी नहीं बेटा, बडी। हाँ, पागल आदमी। तो बडी, HD और बडी ने क्या खोला था? कैफे। पार्टनरशिप में। लेकिन मुझे बताओ, क्या पार्टनरशिप में है तो कभी ना कभी तो डिस्प्यूट हो सकता है? होगा नहीं हो सकता? कितने नेगेटिव हो रहे। तो हो सकता है, तो डे 1 पे ही एग्रीमेंट बना लो ना, ताकि आगे कोई दिक्कत हो तो एग्रीमेंट है, प्रूफ है, क्योंकि धंधा कर रहे हैं भाई अपन। करेक्ट है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट जो होता है वो किसकी वजह से बनता है? पार्टनरशिप हम चालू कर रहे हैं उसी वजह से। तो पहली लाइन पढ़ना, पार्टनरशिप क्रिएटेड ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब देयर हैज टू बी एग्रीमेंट बाय कॉम्पिटेंट पर्संस। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन? पार्टनर्स। करेक्ट? तो देयर हैज टू लिखना नहीं है अभी। पार्टनरशिप क्रिएटेड ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ओके, सच एग्रीमेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अभी बताऊंगा दोनों, रिलैक्स। दोनों बताऊंगा, एक्सप्रेस क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है। इट कैन बी ओरल और इन। ओरल क्या होता है? मैंने आपको बोल दिया कि यार ये चीजें हैं, दैट इज ओरल। इन राइटिंग मतलब लिखित में होना चाहिए, करेक्ट। बट पार्टनरशिप डीड मस्ट बी इन राइटिंग। अब सर ये हमने इतना सारा देख तो लिया, लेकिन अगर मैं इसके नीचे एक फ्लो चार्ट दिखाऊं आपको, आपको समझ में आ रहा है? देखो सर, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? या तो एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपको बताया एग्रीमेंट, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट, मैं और 7 पार्टनर्स हैं, करेक्ट। नाउ मेरे और 7 के बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो या तो एक्सप्रेस होगा या इम्प्लाइड होगा। और अगर वो एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस में भी 2 चीजें हैं। एक्सप्रेस आप 2 तरीके से कर सकते हो, ओरल या इन रिटन। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनाई है आपने, डीड का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी फाइल जहां आपने पार्टनरशिप का पूरा लेखा जोखा लिख के रखा है। तो अगर आपने राइटिंग की है, डीड बनाई है, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी डीड में होने चाहिए। तो फिर ये किस में होना चाहिए? राइटिंग में ही होनी चाहिए, करेक्ट। डीड बनाई मतलब राइटिंग में ही होना है।
ओरली नहीं हो सकता। पक्का? तो डीड क्या है? डॉक्यूमेंट, ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इजी है। डॉक्यूमेंट, डीड क्या है? डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या है? कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस बाय ऑफ पार्टनर्स। करेक्ट? याद रहेगा? अच्छा, डीड है, डीड मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। अच्छा, क्या ओरली भी हो सकता है एग्रीमेंट? यस, क्योंकि एक्सप्रेस में क्या बोला है? ओरल या रिटन। लेकिन सर इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? इंप्लाइड का मतलब होता है बाई कंडक्ट। आपने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल आपको एकेडमी आना था, ठीक है, और सिटी बस आई, बस स्टॉप पे रुकी, आप बस पे बैठ गए, तो आप जैसे ही बस में बैठ गए, कहना इससे बस ड्राइवर और कंडक्टर को पता लग जाएगा कि आपको कहीं जाना है? यस और नो? कैसे पता लगा? आप बस में बैठे ना, तो ये जो बस में आप बैठे, दिस इज योर कंडक्ट, बाय कंडक्ट ऑफ द पर्सन, द ड्राइवर एंड कंडक्टर केम टू नो दैट शी वांटेड टू गो समवेयर। क्यों? क्योंकि बस थी वो। तो ऐसे ही मतलब आप कोई कहीं किसी ने किसी को कुछ बोला नहीं है। मैं बिजनेस चालू किया, 7 भाई आए, बोले यार चालू कर ले सर, मैं भी आपके साथ जुड़ सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है जुड़ ले। ओके, फिर जब मंथ एंड हुआ तो मैंने हर महीने इसको 30,000 रुपए देना चालू कर दिया। क्या हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ? जब मैं नहीं आता था ये ऑफिस संभालता था, जब ये नहीं आता था मैं ऑफिस संभालता था, कभी कभार हम दोनों मिलके ऑफिस संभालते थे। करेक्ट? क्या हम दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ? हुआ। इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया। इम्प्लाइड मतलब बाई कंडक्ट ऑफ द पर्संस। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस था? क्या एक्सप्रेस था? नहीं था सर। अगर एक्सप्रेस नहीं था मतलब ना तो ये ओरल था ना ये रिटन फॉर्म। ओके, पर सर ऐसे तो डिस्प्यूट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन डिस्प्यूट होंगे तो आगे अपन और चैप्टर्स पढ़ेंगे कि डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा। हाँ, हो सकते हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए डिस्प्यूट अपन आगे देखेंगे कि आगे अपन डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करना है ये भी पढ़ेंगे। बट इन जनरल मुझे बताओ सबसे सेफ चीज क्या है? राइटिंग कर लो। तो जनरली लोग राइटिंग में ही करते हैं, मतलब जनरली क्या 99% लोग राइटिंग में ही काम करते हैं, लिखा पढ़ी में, ताकि कल को कोई बदल गया तो किसी का भरोसा नहीं है। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं अच्छा इंसान हूं, तो आपने बोला नहीं हो। ये 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस फॉर हिम। इसके लिए दुआ करेंगे अपन भगवान से, अल्लाह से, है ना? कुछ लोगों के लिए दुआ करनी पड़ती है ना, हरकतें खराब है कुछ लोगों की। एक होते गंदे, फिर आते हैं, फिर बहुत गंदे, फिर घटिया, फिर सार्थ। स्टेप 1 पे कौन है? गंदे। स्टेप नंबर 2 पे बहुत गंदे। स्टेप 3 घटिया। स्टेप 4, मैं कुछ बोला क्या? देख, मैं कभी कुछ बोलता हूँ क्या? ये तो इम्प्लाइड हो गया ना, ये इम्प्लाइड है कि नहीं? अब नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी बात करेगा तो क्या कहेंगे? शायद साथ कहेंगे, तू साथ जैसी बातें मत किया कर, वो अगला ऑफेंड हो जाएगा। साथ, मैं साथ कैसे हो गया? खुश कितना है, इसको लग रहा है तारीफ हो रही है। 11th में है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल, अभी इसने वो देख मिस कर दिया ना, जनरल एंट्री वाला खेल। अभी शिट, इससे कराएं क्या? कल इससे कराएंगे, कुछ नहीं, अभी मजा आएगा। चीटी मर गई। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ सर, तो एग्रीमेंट में भी express or implied? If it is expressed, it may be oral or in writing. But if there is partnership deed, then it must be in written, written form या writing. Correct? याद रहेगा? क्या यही लिखा था क्या अपन ने? देखो, पढ़ो इसको एक बार, लिखना नहीं है, पढ़ो। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के तो हो ही नहीं सकती। देयर हैज टू बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनेगा? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस है तो ओरल, इन राइटिंग, और डीड है हमेशा राइटिंग। यही मतलब निकल रहा है। याद रहेगा? तो याद रहेगा तो एक बार पहले बोल लें अपन, लिखेंगे बाद में।
पहले बोल ले सर, पार्टनरशिप क्रिएटेड ओनली एज अ result of agreement. Agreement can be express or implied. It can be oral or written. Okay, if it is partnership deed, then it must be in writing. Correct? Copy. छापो. ये बढ़िया है सर, याद हो जाता है. और साथ कहीं के लोग. कौन ये वाह यार? कौन? अच्छा, तुम लोगों की क्लासेस का टाइम बढ़ रहा है. आज थोड़ा कम था. आज 3 फैकल्टी छुट्टी पे है. हर्ष सर नहीं है. आई नो मिस कर रहे हो आप. कल मैं उसको 4 घंटे दूंगा क्लास, है ना. हम्म, और उसके बाद मयंक सर नहीं है. नए वाले अकाउंट्स वाले सर भी नहीं है. हाँ, 2:30 नहीं, 2:30 होता है वो. 12 से तो कोई नहीं था. 12 से एक वर्कशीट थी. तो फिर ब्रेक कैसे होगा? तो ब्रेक कैसे हुआ? वर्कशीट तो काउंट होगा ना. 2 से 2:30 आधा घंटा ही हुआ. अच्छा, ओके. हाँ, तो मैं उनको बोल देता हूँ ना. ये अच्छा हुआ, मेरे को कंप्लेंट दे दिया करो. मेरे को बड़ा मजा आता है निपटाने में. नहीं, ये खुशी वाली बात नहीं बेटा. आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है 11th का, इनका 12th का. देखो, सीए में तो तब पहुंच पाओगे ना जब 11th पास करोगे. सोच के देखो. ये टेबल भी बनानी है बच्चों. लिख गया अभी कि नहीं? लिख लो, आराम से लिखो. टेक योर टाइम. और जो इसमें हाईलाइट है ना, जो वर्ड्स हाईलाइटेड है, उनको अंडरलाइन कर लेना, या हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर से मार्क कर लेना. ठीक है? अंडरलाइन कर लिया बेटा? नहीं, 12th वालों की 10 बजे से लगेगी. 11th की 11, और फिर धीरे से 10. ऑब्वियसली अगर आप स्कूल जाते तो सुबह 8:30 से 2 बजे तक स्कूल, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कोचिंग. तो यहाँ तो हम तुम्हें लेट ही बुला रहे हैं. थैंक यू बोलो. हाँ, गुड. जो नहीं बोला उसको चॉकलेट नहीं मिलेगी. कल इसको चॉकलेट मिल जाएगी. गुड बाय. बाकी बच्चे भी लाइक शिट. लिख लिया बच्चों? ये अब टेबल ये ऐसा चार्ट बना लो ताकि याद रहेगा. ये याद रखने में आसानी रहेगी. हाँ, क्या? ट्राई तो बहुत करने की कोशिश करी. मुझे बाद में पता चला. नहीं नहीं, मुझे मेरे बारे में बाद में पता चला कि आई कैन डू दैट ऑल्सो. बट वो भी टफ जॉब है. वो भी टफ जॉब है. हाँ, ऊपर से लड़के हो आप. लड़के वैसे भी सेफ नहीं है आजकल. साथ तुम रहने दो यार. तुम्हारे लिए तो दुआ कर रहे हैं हम. जिस भी धर्म को आप मानते हो, उस धर्म में अपने अपने ऑल माइटी से दुआ करो कि डोंट बिहेव लाइक सार्थ. नीचे एक वो तनिष्क के ऊपर ये है. चलो. ओए, लिख लिया? यहां तक चलेगा? ओके, तो मैंने एग्रीमेंट आपको करा दिया. अब एग्रीमेंट में कुछ कॉमन सेंस की एक बात और है, वो मैं आपको बताऊंगा कब? अगले लेक्चर में. बट ओए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना.
आपको जितना मैं लॉ कराते जा रहा हूँ मैं क्लास में ही याद करा देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ क्लास में ही। आपको घर पे मेरे सब्जेक्ट में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक और चीज बोल दूंगा, मैं क्लासेस के साथ साथ ही सारे सीए इंस्टीट्यूट के आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं क्लास में ही करवा दूंगा। तो आपको मेरे सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं करना है, मैं क्लास में ही आपको याद करा दूंगा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉपी अपनी बनती जा रही है, क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, क्वेश्चन बैंक जब एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी तो आप वो ले लेना। अभी मेरा क्वेश्चन बैंक मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जरूरत ही नहीं है, वी आर गोइंग वेरी स्लोली, है ना। और लॉ के अभी लेक्चर में कैंसिल रखूंगा टिल सितंबर मिड, क्योंकि आपका लॉ कब काम आना है, 2.5 साल बाद। आपके 11 12 के सब्जेक्ट ज्यादा लगने चाहिए, करेक्ट। बट स्टिल आई विल बी अवेलेबल, तो कोई भी दिक्कत हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, करेक्ट। ओके, बाय बाय।